चैप्टर 8 बहाउल्लाह का इराक निर्वासन निरंतर। सुलेमानिया से बहाउल्लाह की बगदाद वापसी बहाई इतिहास की पहली शताब्दी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ का सूचक है। जब प्रभु धर्म के भाग्य ने अपनी अवनीति के निम्नतम स्तर को छू लिया, तब वह एक बार फिर प्रगति की ओर बढ़ने लगा और इसकी नियति थी कि यह स्थायी और शक्तिशाली ढंग से उस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहे, जो इस बार कॉन्स्टेंटिनोपल में बहाउल्लाह के निर्वासन के अंतिम समय में की गई उनके उद्देश्य की उद्घोषणा के साथ जुड़ा था। बगदाद में बहाउल्लाह की वापसी के साथ ही अब एक ठोस सहारा मिल गया था, एक ऐसा सहारा जिसके जैसा कुछ भी प्रभु धर्म ने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले अपने जीवन काल के प्रारंभिक 3 वर्षों को छोड़कर ईश्वर का धर्म कभी भी यह दावा नहीं कर सकता था कि उसके पास ऐसा कोई ठोस और सुलभ केंद्र है जिसकी ओर इसके अनुयायी मार्गदर्शन के लिए उन्मुख हो सकते थे और जिससे वे निरंतर और बिना किसी बाधा के प्रेरणा प्राप्त कर सकते थे। बाप के संक्षिप्त सेवा काल का कम से कम आधा समय उनके मूल निवासी देश की सबसे अधिक दूरी पर स्थित सीमा पर व्यतीत हुआ था, जहां उन्हें उनके अनुयायियों की विशाल संख्या के अधिकांश भाग से छिपाकर और लगभग उनकी पहुंच से बाहर रखा गया था। बाप की शहादत के तुरंत बाद का समय ऐसी उथल पुथल से जुड़ा हुआ था जो उन पर बलपूर्वक थोपी गई कैद से भी अधिक अफसोसजनक था। जब वह प्रकटीकरण आया जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो इसके आने पर तत्काल ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं हुई ताकि एक भटके हुए समुदाय के सदस्य को उस अपेक्षित उदारकर्ता के व्यक्तित्व का सहारा मिल सके। उस प्रतिज्ञापित के प्रकटित होने तक प्रावधान के तौर पर नियुक्त किए गए केंद्र मिर्जा याहया का एक लंबा समय तक छिपे रहना, करबला प्रवास के दौरान बहाउल्लाह का 9 माह तक अपने मूल देश में मौजूद न रहना, इसके तुरंत बाद सियाचाल में उन्हें कैद किया जाना, इराक में उनका निर्वासन और बाद में कुर्दिस्तान में उनका एकांतवास, इन सभी घटनाओं ने मिलकर उस अस्थिरता और दुविधा के दौर को और भी बढ़ा दिया जिससे बाबी समुदाय को गुजरना पड़ा। अंततः अपने स्थान से संबंधित रहस्य को उजागर करने की बहाउल्लाह की अनिच्छा के बावजूद बाबियों को यह आभास हुआ कि वे अपनी आशाएं और गतिविधियां उस महान के आसपास केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें वे इस योग्य समझते थे। वही उनके धर्म की स्थिरता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरह प्रभु धर्म ने जो दिशा प्राप्त की थी और जिस केंद्र की ओर यह अब किसी न किसी रूप में आकर्षित हो रहा था, उसकी अडिगता इसकी ऐसी विशिष्टता बनी रही जिनसे यह कभी वंचित नहीं किया जाने वाला था। जैसा कि देखा जा चुका है, लगातार और भयानक प्रहार सहन करने के कारण बाप का धर्म लगभग समाप्त हो चुका था। साथ ही बहाउल्लाह को सियाचाल में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण प्रकटीकरण ने भी तात्कालिक रूप से ऐसा कोई भी ठोस परिणाम उत्पन्न नहीं किया जो इस लगभग अस्त व्यस्त बाबी समुदाय को स्थिरता प्रदान करने वाला प्रभाव डाल सके। बहाउल्लाह के अनापेक्षित निर्वासन ने बाबी समुदाय के उन सदस्यों को आघात पहुंचाया जिन्होंने बहाउल्लाह पर अपना विश्वास केंद्रित करना सीख लिया था। मिर्जा याहया की निष्क्रियता से और उसके अलग थलग रहने से विघटन की वह प्रक्रिया जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, अब और भी गतिशील हो गई। कुर्दिस्तान में बहाउल्लाह के लंबे एकांतवास ने इस संपूर्ण समुदाय के अंत पर मुहर सी लगा दी थी। लेकिन अब जो पतन इतने चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका था, उसकी दिशा उत्थान की ओर बदलने लगी थी और जैसे जैसे यह उत्थान उफान के स्तर पर पहुंचने लगा, वैसे वैसे यह अपने साथ ऐसे अमूल्य लाभ लाया जो उस प्रकटीकरण की घोषणा के अग्रदूत सिद्ध हुए जिसकी सूचना बहाउल्लाह को पहले ही गुप्त रूप से दी जा चुकी थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि बाहुल्लाह के अवतारीय ध्येय की घोषणा और उनके प्रयासों की दूसरी शुरुआत के बीच के 7 सालों में जिनकी ओर हम अपना ध्यान अब केंद्रित करेंगे, बहाई समुदाय का जन्म हुआ था और यह एक नवजीवन प्राप्त बाबी समुदाय के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे आकार पा रहा था, जबकि इसके सृजनकर्ता बहाउल्लाह अब भी बाप के सर्वोत्कृष्ट अनुयायी माने जाते थे और इसी रूप में प्रयास कर रहे थे। यह एक ऐसी अवधि थी जिसके अंतर्गत बाबी समुदाय के नाम मात्र के नेता मिर्जा याहया का सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और बहाउल्लाह, जो इस समुदाय के सच्चे अग्रणी और उद्धारकर्ता थे, के बढ़ते हुए प्रताप के सामने फीका पड़ने लगा था। यह एक ऐसा काल था जो इतिहास में एक ऐसे समय के रूप में अंकित किया जाएगा जिसके दौरान एक नवजीवन प्राप्त समुदाय का सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया था। इसकी नैतिकता में पूरी तरह सुधार आ चुका था। इसने उस महान को दृढ़ता से पहचान लिया था जिसने इसे उत्साहपूर्वक पुनः स्थापित किया था। इसका साहित्य बहुत समृद्ध हो चुका था और इसके नए शत्रुओं पर इसकी विजय मान ली गई थी। इस समुदाय को विशेषकर बहाउल्लाह को मिलने वाला वह प्रथम सम्मान, जिसका शुभारंभ कुर्दिस्तान में हुआ था, अब लगातार बढ़ता जा रहा था। जिस प्रभुत्व को बहाउल्लाह ने त्याग दिया था, उसका उत्तरदायित्व अभी उन्होंने अपने हाथ में लिया ही था कि सुलेमानिया में निवास करने वाले उनके प्रति समर्पित चाहने वालों की भीड़ अब बगदाद आने लगी थी। इन लोगों के होठों पर दरवेश मोहम्मद का नाम था और उनका लक्ष्य था मिर्जा मूसा नाम के बाबी के घर पहुंचना। बहाउल्लाह के निवास पर कुर्द के कादिरी और खालिदी उलेमाओं और सूफियों की इतनी बड़ी भीड़ को देख आश्चर्यचकित होकर और जातीय एवं सांप्रदायिक शत्रुता से प्रेरित होकर बगदाद के मुफ्ती इब्न ए अनूसी, शेख अब्दुल सलाम, शेख अब्दुल कादिर और सैयद दाऊदी जैसे धार्मिक नेता बहाउल्लाह से मिलने की कोशिश करने लगे और अपने बहुत से प्रश्नों के बिल्कुल संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने पर उन्होंने अपने आप को बहाउल्लाह के चाहने वालों में शामिल कर लिया। इन धार्मिक नेताओं ने बहाउल्लाह के चरित्र और आचरण को विशिष्ट बनाने वाले चिन्हों को बगैर किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप इन सब बातों पर नजर रखने वाले बहुत से वे लोग जो कम महत्व के थे, बहाउल्लाह की प्रशंसा करने लगे। इन लोगों में ऐसे कवि, रहस्यवादी और प्रतिष्ठित लोग शामिल थे जो या तो बगदाद के निवासी थे या फिर उस शहर में आते जाते रहते थे। कई सरकारी अधिकारी भी धीरे धीरे उनके संपर्क में आने लगे और उन्होंने बहाउल्लाह की तेजी से फैलने वाली प्रतिष्ठा को और भी अधिक फैलाने में अपना अपना योगदान दिया। इनमें सबसे आगे अब्दुल्ला पाशा और उसके उपसेनापति महमूद आका थे। साथ ही इन लोगों के बीच मशहूर कुर्द मुल्ला अली मुर्दान भी था और फारस के वे विशिष्ट लोग भी थे जो या तो बगदाद और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासी थे अथवा फिर वहां के पावन स्थलों पर तीर्थ करने आते थे। ये लोग बहाउल्लाह के अगम्य आकर्षण के जादू से बच नहीं पाए। इन लोगों में नाइबुल इयालिह, सुजाउद दौलियह, सौफुद दौलियह और फकरुद दौलियह जैनुल आबदीन खान जैसे शाही खानदान के राजकुमार भी शामिल थे, जो बहाउल्लाह के साथियों और परिचितों के लगातार बढ़ने वाले दायरे में दूसरों की तरह ही आकर्षित होते चले आए। जिन लोगों ने बगदाद में बहाउल्लाह की अनुपस्थिति के 2 वर्षों के अंतर्गत उनके साथियों और सगे संबंधियों को लगातार धिक्कारा और उनकी हंसी उड़ाई थी, वे अब लगभग चुप हो गए थे। उनमें से बहुत से लोगों ने बहाउल्लाह के प्रति दिखावटी सम्मान प्रदर्शित किया, कुछ ने उनके रक्षक और समर्थक होने का दावा किया, जबकि अन्य ने अपने आप को उनका सह अनुयायी बताया, किंतु वास्तव में उसी के समुदाय से जुड़े हुए थे जिसके वे सदस्य थे। लोगों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया ऐसी थी कि एक को इस बात पर गर्व करते हुए सुना गया कि उसने हिजरी सन 1250 में ही अर्थात बाप की उद्घोषणा के
10 साल पहले ही बहाउल्लाह के धर्म के सत्य को पहचान लिया था और इसे स्वीकार कर लिया था। सुलेमानिया से बहाउल्लाह के लौटने के कुछ ही वर्षों के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। सुलेमान घन्नान का यह निवास, जिसे आगे चलकर बैत आजम सर्व महान निवास की औपचारिक उपाधि से सम्मानित किया गया था, उन दिनों बाबी मिर्जा मूसा के निवास के नाम से जाना जाता था। वह एक अत्यंत साधारण सा घर था और शहर के कार्ख नामक भाग में नदी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। कुर्दिस्तान से बहाउल्लाह की वापसी से पहले बहाउल्लाह का परिवार इसी घर में रहने चला गया था। अब यही घर असंख्य जिज्ञासुओं, मिलने वालों और तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य केंद्र बन चुका था। इनमें मुसलमान, यहूदी और ईसाई धर्म के कुर्द, फारसी, अरबी और तुर्की लोग शामिल थे। इसके अतिरिक्त बहाउल्लाह का यह घर एक ऐसा शरण स्थल बन चुका था जिसमें फारस की सरकार के शासकीय प्रतिनिधि के अन्याय से पीड़ित लोग इस आशा में शरण लेने आते थे कि उनके साथ किए गए अन्याय की यहां सुनवाई होगी। इसी दौरान सबका आदर सत्कार करने वाले बहाउल्लाह के द्वार पर फारस के बाबियों की एक बहुत बड़ी संख्या ने आगंतुकों की भीड़ बढ़ा दी। इन बाबियों का एकमात्र उद्देश्य था बहाउल्लाह के दर्शन करना। अपने मूल देश को लौटते समय वे बहाउल्लाह की लगातार बढ़ रही शक्ति और प्रताप के असंख्य मौखिक और लिखित प्रमाणों को अपने साथ ले जाते। इस प्रकार निश्चित तौर पर उन्होंने इस नवजात धर्म के विस्तार और इसकी प्रगति में विशाल योगदान दिया। बहाउल्लाह से मिलने के लिए आने वाले और सह अनुयायियों में जिन लोगों का नाम सम्मिलित था और जिन्होंने उनके आंगन को पार करके उनकी प्रतापशाली भव्यता की एक झलक प्राप्त की थी, उन लोगों ने बहाउल्लाह की आत्मा के संपर्क में आने के कारण अपने अंदर भर जाने वाले सृजनात्मक प्रभाव के चर्चे दूर दूर तक फैला दिए थे। उन लोगों में बाप के 4 चचेरे भाई और उनके मामा हाजी मिर्जा सैयद मोहम्मद थे। फतेह अली शाह की पोती और ताहिरा की वह उत्सुक चाहने वाली थी जिसे वराकातुर रिजवान की उपाधि दी गई थी। नबील अकबर की उपाधि से सम्मानित विद्वान नबील कैनी थे। इस्माउल्लाहुल अज़दक की उपाधि से सम्मानित वह मशहूर मुल्ला सादिक खुरासानी थे, जिन्हें शिराज में कुद्दुस के साथ अपमानजनक रूप से यातनाएं दी गई थी। जीविताक्षर मुल्ला बकीर थे। दयान की उपाधि से सम्मानित सैयद अज़दुल्ला थे। आदरणीय सैयद जवाद करबलाई थे। मिर्जा मोहम्मद हसन और मिर्जा हुसैन थे, जिन्हें आगे चलकर सुल्तान सुहादा और महबूब सुहादा, शहीदों के सम्राट और शहीदों के प्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और आगे चलकर जिनकी बेटी को अब्दुल बहा के साथ विवाह बंधन में जोड़ा गया था। अमर सैयद इस्माइल जवाहिरी भी उन लोगों में थे और बाप द्वारा नबील की उपाधि से सम्मानित हाजी शेख मोहम्मद थे। इस्मुल्लाहुल मुनीब की उपाधि से सम्मानित मिर्जा आगाए मुनीर भी थे। अय्यूब की उपाधि से सम्मानित धैर्यवान हाजी मोहम्मद तकी थे। जैनुल मुक्कार्रबीन की उपाधि से सम्मानित मुल्ला जैनुल आबदीन थे, जो एक अत्यंत सम्मानित मुज्तहिद माने जाते थे। नबील आजम की उपाधि से सम्मानित मुल्ला मोहम्मद जरंदी, जो बहाउल्लाह के राजकीय कवि, उनके इतिहासकार और उनके समर्पित शिष्य थे। वह पहले ही निर्वासितों के साथ हो लिए थे और उन्होंने अपने परम प्रिय के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई बार फारस की लंबी और कठिन यात्राएं भी की थी। यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने बगदाद, करबला, कुम, काशान, तबरीज और तेहरान में अपनी मूर्खता और दुस्साहस के कारण वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा के अधिकार का झूठा दावा किया था और उनकी उपाधि ग्रहण की थी, अधिकांश रूप से सहजी बहाउल्लाह की उपस्थिति में प्रवेश करने, अपनी भूल स्वीकारने और उनसे क्षमा मांगने के लिए प्रेरित हुए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यातना के सदा मौजूद भय के कारण शरणार्थियों ने अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस महान की समीपता में सुरक्षा प्राप्त करनी चाहिए
जो पहले ही एक अत्यंत सताए हुए समुदाय के सदस्यों के लिए शरण स्थल बन चुके थे। बहाउल्लाह के बढ़ते हुए सम्मान के समक्ष संयम और सावधानी की मांगों को ठुकराते हुए निर्वासन में रहने वाले फारस के प्रतिष्ठित जन अपनी उच्चता को भूलकर बहाउल्लाह के पैरों के पास बैठते थे और प्रत्येक ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मात्रा में उनकी आत्मा और बुद्धि को आत्मसात किया। उनमें से मोहम्मद शाह के एक पुत्र वजीर निजाम अब्बास मिर्जा और मिर्जा मलकन खान सहित विदेशी सरकारों के कुछ अधिकारियों जैसे कुछ अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपने अंधेपन के कारण अपने मन में पलने वाले षड्यंत्रों को आगे बढ़ाने में बहाउल्लाह का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। ऐसे षड्यंत्र जिनकी बहाउल्लाह ने बेझिझक और कठोरता से निंदा की। अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधि बगदाद में पदस्थ कोलोनेल सर आर्नोल्ड बर्रो कैम्बल भी उस दान से अनभिज्ञ नहीं था जो बहाउल्लाह ने अब ग्रहण किया था। जैसा कि बहाउल्लाह ने साक्षी दी है, इस प्रतिनिधि ने उनके साथ मित्रवत पत्राचार के माध्यम से ब्रिटेन की नागरिकता की सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बहाउल्लाह से भेंट की और महारानी विक्टोरिया को उनकी ओर से ऐसा कोई भी संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी ली जिसे बहाउल्लाह चाहते हो। उसने बहाउल्लाह का निवास भारत में या जहां कहीं भी वे चाहें स्थानांतरित करने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी लेने की इच्छा व्यक्त की। बहाउल्लाह ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और तुर्की के सुल्तान के राज्य में रहने का फैसला किया और अंत में बगदाद में उनके प्रवास के अंतिम वर्ष के दौरान वहां के राज्यपाल नामिक पाशा ने बहाउल्लाह को दिए जाने वाले आदर और सम्मान के कई चिन्हों को देखकर उनसे मिलना चाहा ताकि वह उस महान के प्रति अपना व्यक्तिगत सम्मान दिखा सके जिन्होंने उन लोगों के दिलों और आत्माओं पर पहले ही इतनी स्पष्ट विजय प्राप्त कर ली थी जो उनसे मिल चुके थे। बहाउल्लाह, जिन्हें यह राज्यपाल इस युग का प्रकाश मानता था, के प्रति राज्यपाल के मन में इतना सम्मान था कि 3 महीने तक वे उन्हें यह सूचना नहीं दे सके कि तुर्की की सरकार की इच्छा थी कि वे राजधानी के लिए प्रस्थान करें, जबकि इस दौरान उसे इस कार्य के लिए अली पाशा की ओर से एक के बाद एक 5 आदेश प्राप्त हो चुके थे। एक बार जब बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा और आका कलीम को राज्यपाल से मिलने का आदेश दिया, तब उसने बहुत ही विस्तृत समारोह के साथ उनका आदर सत्कार किया। उपराज्यपाल ने कहा कि जहां तक वह जानता था, किसी भी राज्यपाल ने शहर के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का इतना प्रेमपूर्ण और विनीत स्वागत कभी नहीं किया था। बगदाद के उत्तरोत्तर राज्यपालों से बहाउल्लाह के बारे में प्राप्त होने वाली अनुकूल रिपोर्ट से सुल्तान अब्दुल मजीद इतना प्रभावित हो गया था कि वह बहाउल्लाह को फारस सरकार के प्रतिनिधि के हवाले करने या उन्हें तुर्की की सीमा से बाहर भेजने के आदेश जारी करने के फारस सरकार के अनुरोध को लगातार अस्वीकार करता रहा। यह बगदाद के उपराज्यपाल द्वारा स्वयं बहाउल्लाह को दी गई व्यक्तिगत गवाही है। प्रभु धर्म की शुरुआत के दिनों से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस धर्म का कोई भी व्याख्याता लोगों की नजर में इतना ऊंचा उठ गया हो या इतने विविध आकार में फैले हुए अपने प्रशंसकों पर इतना दूरगामी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। यहां तक कि उन दिनों में भी ऐसा नहीं हुआ था जब इस्फहान, तबरीज और चीरिक की उत्साहित जनता ने बाप के स्वागत में उनकी जय जयकार की थी। प्रभु धर्म के उस प्रारंभिक दौर में जब बहाउल्लाह बगदाद में निवास करते थे, तब यद्यपि लोगों पर उनका आधिपत्य बेमिसाल था, फिर भी जो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रभु धर्म ने इसी युग के अंत में और बहाउल्लाह की संविदा की केंद्र की तात्कालिक प्रेरणा के द्वारा यूरोप और अमेरिका के महाद्वीपों में प्राप्त की थी, उसकी तुलना में इस आधिपत्य का आकार कम था। जो प्रभुत्व बहाउल्लाह ने प्राप्त किया था, वह और कहीं भी उतना स्पष्ट प्रदर्शित नहीं हुआ था जितना कि उनकी उस योग्यता में जिसके द्वारा उन्होंने उस समुदाय जिसके वे सदस्य थे के ज्ञान को विस्तार दिया
और इसके चरित्र को परिवर्तित किया। यद्यपि वे स्वयं भी बाबी कहलाए जाते थे और बयान के आदेश अब भी बाध्यकारी और पवित्र माने जाते थे, फिर भी बहाउल्लाह ने बाबियों के मन में ऐसे मानदंड बैठा दिए जो हालांकि बाबी सिद्धांतों से अलग नहीं थे, फिर भी नैतिकता में ये उन सिद्धांतों से उच्च थे जो बाबी विधान द्वारा स्थापित किए गए थे। साथ ही वे हितकारी और आधारभूत सच्चाइयां जिनका समर्थन बाब ने किया था और जो या तो धुंधली पड़ गई थी या जिनसे ध्यान हटा लिया गया था अथवा जिन्हें गलत ढंग से पेश किया गया था, उन्हें बहाउल्लाह ने स्पष्ट किया, उनकी पुष्टि की और इन्हें ताजगी प्रदान करके समुदाय के सामूहिक जीवन में और उन व्यक्तियों की आत्मा में भर दिया जिनसे यह समुदाय बना था। किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों तथा गुप्त संघों और उपद्रवी दलों से बाबी धर्म का अलगाव, अहिंसा के सिद्धांत पर दिया गया बल, संस्थापिक प्राधिकरण की आज्ञाओं का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता, सभी प्रकार के विद्रोह, परनिंदा, प्रतिहिंसा और विवाद पर लगाया गया प्रतिबंध, आध्यात्मिकता, दयालुता, विनम्रता और साधुत्व, ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, वफादारी, न्याय, सहनशीलता, संसर्गशीलता, मित्रता, एकता, कला तथा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने, आत्मत्याग और अनाशक्ति, धैर्य, दृढ़ता और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण पर दिया गया बल, ये सभी उस नैतिक आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं थी जिनकी स्पष्ट साक्षी वे पुस्तकें, टिप्पणियां और पातियां देती हैं जो उन वर्षों के दौरान बहाउल्लाह की आदम्य लेखनी द्वारा प्रकट की गई थी। उस अवधि में अपनी कड़ी मेहनत के स्वरूप और परिणामों के बारे में स्वयं बहाउल्लाह ने लिखा है, ईश्वर की सहायता, उसकी दिव्य कृपा एवं दया के द्वारा हमने मूसलाधार वर्षा की तरह अपने श्लोक प्रकट किए और इन्हें दुनिया के विभिन्न भागों में भेजा। अपने विवेक युक्त उपदेशों और प्रेममय चेतावनियों के माध्यम से हमने सभी मनुष्यों को और विशेषकर इस समुदाय के लोगों को शिक्षा दी और उन्हें विद्रोह, लड़ाई, विवाद या संघर्ष न करने के आदेश दिए। इसके परिणाम स्वरूप और ईश्वर की कृपा के द्वारा स्वेच्छाचारिता और अज्ञानता ईश्वर भक्ति और ज्ञान में बदल गए तथा युद्ध के हथियार शांति के साधन बन गए। अब्दुल बहा ने पुष्टि की है कि सुलेमानिया से अपनी वापसी के बाद बहाउल्लाह ने इस समुदाय को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए, इसके चरित्र को सुधारने की, इसके क्रियाकलापों को दुरुस्त करने और इसके सौभाग्य को पुनः स्थापित करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की कि थोड़े ही समय में ये सभी बुराइयां समाप्त हो गई और लोगों के दिलों में अत्यंत शांति और सुस्थिरता छा गई। और आगे जब इन लोगों के दिलों में ये आधारभूत सिद्धांत बैठ गए, तब सभी जगह वे ऐसा व्यवहार करने लगे कि सत्ता में रहने वाले लोगों की दृष्टि में वे अपने चरित्र की अखंडता, अपने दिलों की दृढ़ता, अपने इरादों की पवित्रता, अपने कर्मों की प्रशंसनीयता तथा अपने आचरण की उत्कृष्टता के कारण मशहूर हो गए। उस अवधि में प्रकट की गई बहाउल्लाह की शिक्षाओं के उदात्त स्वरूप का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है उनकी यह निम्नलिखित बात जो उन्होंने एक ऐसे अधिकारी से कही थी जिसने उन्हें यह रिपोर्ट दी थी कि चूंकि एक अपराधी ने बहाउल्लाह में अपना विश्वास व्यक्त किया था, इसलिए वह उसे उस अपराध की सजा देने से हिचकिचा रहा था जिसके वह लायक था। उससे कहो कि इस दुनिया में कोई भी मेरा होने का दावा नहीं कर सकता सिवाय उनके जो अपने सभी कर्मों और अपने आचरण में मेरा अनुसरण इस प्रकार करते हैं कि धरती के सभी लोग उन्हें वह कहने और करने से न रोक सके जो उचित और शोभनीय हो। आगे उन्होंने उस अधिकारी को यह बताया कि मेरा यह भाई, यह मिर्जा मूसा, जो कि उसी माता पिता की संतान है जिनसे मैं हूं और जो बचपन से ही मेरे साथ रहा है, यदि ऐसा कोई काम करता है जो राज्य अथवा धर्म के हितों के विरुद्ध है और तुम्हारी दृष्टि में उसका गुनाह सिद्ध हो जाता है, तब यदि तुम उसके हाथ बांधकर
उसे नदी में डूबने के लिए भी फेंक दोगे तो मुझे दुख नहीं होगा, और मैं तुम्हारे इस कार्य को उचित समझूंगा और उसकी ओर से किसी भी प्रकार का बीच बचाव अस्वीकार कर दूंगा। एक अन्य मामले में सभी प्रकार के हिंसक कृत्यों की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी आत्मा को दुखी करने की अपेक्षा मेरे किसी बेटे या परिवारजन को दुख देता है तो यह मेरी दृष्टि में अधिक स्वीकार्य होगा। बगदाद के सुधरे हुए बाबी समुदाय को प्रेरित करने वाले उत्साह का वर्णन करते हुए नबील लिखते हैं कि बाउल्लाह के आसपास रहने वाले अधिकांश लोग अपने चरित्र और आत्मा को पवित्र और शुद्ध करने के लिए इतनी सावधानी बरतते थे कि वे अपने मुख से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकालते थे जो ईश्वर को पसंद नहीं था, न ही वे ऐसा एक भी कदम उठाते थे जो उसकी सुप्रसन्नता के विपरीत हो। नबील लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी एक सह अनुयायी के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत यह तय किया गया था कि यदि उन दोनों में से कोई भी उन उच्च सिद्धांतों को तोड़ता है जिनका पालन करने की उन्होंने सौगंध ली थी तो वे एक दूसरे को सावधान करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सजा के रूप में पैरों के तलवों पर बेतों से वार भी करेंगे, जिसकी संख्या अपराध की गंभीरता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उनके उत्साह के जोश का वर्णन करते हुए नबील कहते हैं कि जब तक कि अपराधी उस सजा को भुगत नहीं लेता था जिसका वह हकदार था, तब तक वह भोजन पानी को हाथ भी नहीं लगाता था। बहाउल्लाह के लिखित और मौखिक शब्दों के माध्यम से उनके साथियों के दृष्टिकोण और चरित्र में आने वाला बदलाव उस तीव्र भक्ति से संयोग रखता था जो बहाउल्लाह के प्रेम ने उनकी आत्माओं में उत्पन्न कर दी थी। जिस उत्साह और जोश ने बगदाद के निर्वासित अनुयायियों के दिलों को अब वश में कर लिया था और उनके पूरे अस्तित्व को अपार शक्ति से भर दिया था, वह उस उत्साह से भी अधिक था जो बाब के अनुयायियों के सबसे उमंग भरे पलों में उनके दिलों में इतनी तीव्रता से भड़क रहा था। आध्यात्मिक पुनर्जीवन की इस अत्यंत गतिशील क्षमता के बारे में नबील ने लिखा है, दिव्य प्रकटीकरण की सुबह की मीठी खुशबू से हर व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि हर कांटे से भी असंख्य फूल उत्पन्न हो गए और हर बीज से असंख्य फसलें पैदा हो गई। इसी इतिहासकार ने आगे बताया है कि उस सर्व महान निवास का वह कमरा जिसे बहाउल्लाह के मिलने वालों के लिए अलग रखा गया था, यद्यपि वह टूटा फूटा था और एक लंबे समय से अपनी उपयोगिता खो चुका था, फिर भी उस परम प्रिय के चरण पड़ने के कारण सर्वोच्च स्वर्ग से बराबरी का दावा कर रहा था। हालांकि इस कमरे की छत नीची थी, फिर भी ऐसा लगता था मानो यह सितारों को छू रही हो, और यद्यपि इसमें खजूर के पेड़ की शाखाओं से बनी एकमात्र वह खाट थी जिस पर वे विराजमान हुआ करते थे जो नामों के सम्राट हैं, फिर भी यह कमरा राजकुमारों के दिलों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यही वह स्वागत कक्ष था जिसने अपनी सादगी के बावजूद शुजाउद्दौला को इतना आकर्षित कर लिया था कि उसने अपने साथी राजकुमारों को बताया था कि काजी मियान के अपने निवास में वह भी ऐसा ही कमरा बनवाएगा। कहा जाता है कि बहाउल्लाह ने यह जानने पर मुस्कुराते हुए कहा था कि निस्संदेह वह बाहरी तौर पर मिट्टी और भूसे से बना छोटे से बगीचे वाला वैसा ही एक कमरा बनाने में सफल हो सकता है, लेकिन इस पर ईश्वर के छिपे हुए लोगों तक पहुंचने वाले उन आध्यात्मिक दरवाजों को खोलने की उसकी क्षमता का क्या होगा। एक अन्य राजकुमार जैनुल आबदीन खान ने उस स्वागत कक्ष के वातावरण का वर्णन करते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि दुनिया के समस्त दुख मेरे दिल में भर दिए जाते, तब भी बहाउल्लाह की उपस्थिति में आकर वे सभी लुप्त हो जाते, मानो जैसे मैंने स्वर्ग में ही प्रवेश पा लिया हो। खुशियों से भरा सहभोज ये साथी अपनी बहुत कम आय के बावजूद अपने परम प्रिय के सम्मान में अर्पित करते थे।
देर रात तक चलने वाले वे समारोह जिनमें वे उच्च स्वर में प्रार्थनाएं, कविताएं और गीत गाकर बाप, कुद्दुस और बाहुल्लाह का गुणगान करते थे, वे उपवास जो ये रखते थे, वे रात्रि जागरण जो ये करते थे, वे स्वप्न और दिव्य दर्शन जिनसे इनकी आत्माएं प्रज्वलित हो उठती थी और जो वे एक दूसरे को अपार उत्साह की भावना के साथ बताते थे, वह उत्सुकता जिससे बाहुल्लाह की सेवा में रहने वाले उनके व्यक्तिगत कार्य करते थे तथा उनकी प्रार्थना संबंधी एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए पानी ढोकर लाते थे, वे विवेकहीनता जो ईश्वर के प्रति अत्यंत गहरे आकर्षण के पलों में ये कभी कभी दिखला बैठते थे, उनके शब्द और कार्यों को देखने वाली एक ऐसी जनता के आश्चर्य और प्रशंसा की अभिव्यक्तियां जिसने परमानंद और व्यक्तिगत समर्पण का ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा था। ये सभी और ऐसे कई अन्य उदाहरण उस यादगार दौर के इतिहास के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे जो बाहुल्लाह के प्रकटीकरण के जन्म के घड़ी से शुरू हुआ था और इराक छोड़ने की शाम को की गई उनके प्रकटीकरण की घोषणा तक चला था। असंख्य और अद्भुत है वे कथाएं जो उन लोगों द्वारा सुनाई गई जिन्हें उन हृदय स्पर्शी वर्षों के दौरान या तो कर्तव्य या फिर संयोग अथवा चाहत बाहुल्लाह के सीधे संपर्क में ले आई थी। असंख्य और दिलों को छू लेने वाले हैं उन दर्शकों के साक्ष्य जिन्हें बाहुल्लाह के मुखड़े को देखने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने उनकी चाल को ध्यान से देखा, जिन्होंने संयोगवश उनकी बातों को तब सुन लिया जब वे शहर की गलियों से गुजरते थे या नदी के किनारे टहलते थे। असंख्य और मर्मस्पर्शी हैं उन उपासकों की साक्षी जिन्होंने उन्हें मस्जिदों में प्रार्थना करते हुए देखा था, उसके द्वार पर आने वाले और उनके पैरों में बैठने वाले उन भिखारियों, मरीजों, वृद्धों और अभागों की साक्षियां जिनकी उन्होंने सहायता की थी, जिन्हें उन्होंने आरोग्य प्रदान किया था, जिनका उन्होंने समर्थन किया था और जिन्हें सांत्वना दी थी। असंख्य है उन व्यापारियों, शिल्पकारों और दुकानदारों की साक्षियां जो उनकी सेवा में उपस्थित रहते और जो उनकी दैनिक जरूरतों का सामान उपलब्ध कराते थे। उनके समर्पित सेवकों की साक्षियां जिन्होंने उनकी छिपी हुई महिमा के चिन्हों को पहचान लिया था। उनके शत्रुओं की साक्षियां जो चकित रह गए थे या जिन्होंने उनकी वाणी की शक्ति या उनके प्रेम के अपनेपन के कारण हथियार डाल दिए थे। असंख्य है उन धर्माधिकारियों और आम लोगों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और ज्ञानी जनों की साक्षियां जो या तो उनकी प्रभुता को चुनौती देने या उनके ज्ञान की परीक्षा लेने या उनके दावों के बारे में जांच पड़ताल करने या अपने अपराध स्वीकार करने या उस धर्म को स्वीकार करने की घोषणा करने के विचार से उनके पास आए थे जो बाहुल्लाह ने अपनाया था। बहुमूल्य स्मृतियों के इस कोश से मेरे उद्देश्य के लिए एक ही घटना की चर्चा करना पर्याप्त होगा जो सैयद इस्माइल नाम के जवारिह के रहने वाले उनके एक उत्कट प्रेमी के विषय में है। सैयद इस्माइल को जबीह त्याग की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक समय में वे एक जाने माने, कम बोलने वाले, ध्यान और चिंतन करने वाले तथा संसार के हर एक बंधन से मुक्त रहने वाले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बाहुल्लाह के घर के आंगन की नियमित रूप से झाड़ू लगाने की काम का उत्तरदायित्व स्वयं ही लिया था। वे इस कार्य को करने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। अपने पावन वंश की निशानी, अपने हरे रंग के साफे को सिर से खोलकर वे प्रत्येक दिन भोर के समय असीम धैर्य के साथ उस साफे से उस आंगन की झाड़ू लगाकर कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लेते जिस आंगन पर उनके परम प्रिय के कदम पड़े थे। वे बाहुल्लाह के घर के दरवाजे से लगी दीवार की ताकों की धूल फूंक कर हटाते और चूंकि उन्हें लगता था कि जिस मिट्टी पर बाहुल्लाह के कदम पड़ रहे हों उस पर किसी अन्य के पैर नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए वे इकट्ठी की गई धूल और कंकड़ पत्थर को उठाकर बहुत दूर नदी में बहाते थे। आगे चलकर जब वे अपनी आत्मा में उमड़ रहे प्रेम के सागर को बांध नहीं पाए, तब स्वयं 40 दिन तक अपने आप को नींद और भोजन से वंचित रखने के बाद
एक दिन बहाउल्लाह के आंगन की धूल साफ करने की अपनी सबसे प्रिय सेवा को अंतिम बार अर्पित करके वे काज़मियान की ओर जाने वाले मार्ग पर नदी किनारे गए। वहां प्रार्थना की, फिर बगदाद की ओर मुड़कर दंडवत करते हुए एक उस्तरे से अपना गला काट लिया, फिर उसे अपनी छाती पर रखा और स्वर्गारोहण कर गए। हिजरी सन 1275। केवल एक जबीहा ही नहीं थे जिन्होंने ऐसा करने की ठानी थी और अपने निर्णय को परिणाम तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया था। यदि बहाउल्लाह तुरंत हस्तक्षेप न करते और बगदाद में निवास करने वाले शरणार्थियों को तत्काल उनके मूल देश लौट जाने के आदेश न देते, तो ऐसे कई अन्य लोग थे जो जबीहा की तरह अपने प्राण त्याग देने के लिए तैयार बैठे थे। जब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि जबीहा ने आत्महत्या की थी, तो उसके बाद शासन के अधिकारी उस धर्म को अनदेखा न कर सके जिसके मार्गदर्शक अपने प्रेमियों को इतने अनूठे समर्पण के लिए प्रेरित कर सकते थे और उनके दिलों को इस कदर काबू में कर सकते थे। इस घटना से बगदाद के कुछ भागों में उत्पन्न होने वाले डर से अवगत होने पर कहा जाता है कि बहाउल्लाह ने यह टिप्पणी की थी कि सैयद इस्माइल में ऐसी शक्ति और बल था कि यदि उसे दुनिया के सभी लोगों का सामना करना पड़ता तो भी वह निश्चित रूप से उन पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता। कहा जाता है कि इसी जबीहा के संदर्भ में, जिन्हें बहाउल्लाह ने शहीदों के सम्राट और प्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था, बहाउल्लाह ने कहा था, धरती पर अब तक इतना पवित्र खून नहीं बहा जितना पवित्र जबीहा का खून था। इन मर्मस्पर्शी घटनाओं में से अधिकांश को अपनी आंखों से देखने वाले नबील की लेखनी से निकले एक और साक्ष्य के अनुसार बहाउल्लाह की उपस्थिति के प्याले का पान करने वाले लोग इतने मदमस्त थे कि उनकी दृष्टि में राजाओं के महल मकड़ी के जाले से भी अधिक क्षणभंगुर थे। जो उत्सव और भोज इन लोगों द्वारा मनाए जाते थे, वे ऐसे थे कि धरती के सम्राटों ने स्वप्न में भी नहीं देखे थे। नबील बताते हैं कि स्वयं मैं और दो अन्य लोग एक ऐसे कमरे में रहते थे जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था। एक दिन बहाउल्लाह इस कमरे में आए और अपने आसपास देखते हुए बोले, इस कमरे का खालीपन मुझे पसंद है। मेरी दृष्टि में यह कई विशाल महलों से अधिक पसंद करने योग्य है, क्योंकि इसमें ईश्वर के प्रिय ऐसे हृदयों से उस अतुलनीय मित्र की आराधना करने में व्यस्त रहते हैं जो इस संसार के कूड़े से पूरी तरह खाली है। स्वयं उनके जीवन में भी उसी कठोर नियम की प्रधानता थी और उनका जीवन भी वही सादगी दर्शाता था जो उनके प्रिय साथियों के जीवन की विशिष्टता थी। अपनी एक पाती में वे स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि इराक में एक ऐसा समय भी था जब प्राचीन सौंदर्य के पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। जो एक कमीज वे पहना करते थे, वही धोकर सुखाकर दोबारा पहनी जाती। स्वयं को ही भुला देने वाले उन साथियों के जीवन का वर्णन करते हुए नबील आगे बताते हैं कि लगभग 10 लोग कई रातों तक केवल 1 पैसे के खजूर से ही गुजारा कर लेते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां पड़े हुए जूते और वहां टंगे हुए लबादे वास्तव में किसके थे। बाजार जाने वाला कोई भी व्यक्ति यह दावा कर सकता था कि जो जूते वह पहने हुए था वे उसी के थे, और बहाउल्लाह की उपस्थिति में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को निश्चित रूप से कह सकता था कि उस समय जो कपड़े उसने पहने थे वे उसी के हैं। इन लोगों को अपने नाम तक याद नहीं थे। उनके दिल सिवाय उनके प्रिय की आराधना के अन्य सबसे खाली हो गए थे। ओह, कितने आनंद से ओतप्रोत थे वे दिन, और कितने हर्ष और आश्चर्य से भरे थे वे क्षण। जिस काल की हम समीक्षा कर रहे हैं, उसी काल की एक विशेषता है। सुलेमानिया से बहाउल्लाह की वापसी के बाद उनके लेखों की क्षमता और संख्या में विशाल विस्तार। चाहे बहाउल्लाह के लेख पांतियों के रूप में रहे हों या सत्योपदेशों, टिप्पणियों, पक्ष समर्थन, व्याख्यानों, भविष्यवाणियों,
प्रार्थनाओं, कविताओं या विशेष पातियों के रूप में। लेकिन उन वर्षों के अंतर्गत उनकी लेखनी से प्रवाहित होने वाले श्लोकों ने बाबी समुदाय के सुधार और प्रगतिशील विकास में, इसके दृष्टिकोण के विस्तार में, इसकी गतिविधियों के फैलाव में तथा इसके सदस्यों के मन मस्तिष्क को प्रकाशित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वयं बहाउल्लाह ने इन लेखों का वर्णन प्रचुर वर्षा जैसे शब्दों में किया है। यह अवधि इतनी फल प्रदायक थी कि नबील, जो उन दिनों बगदाद में निवास करते थे, की पुष्टि के अनुसार बहाउल्लाह के एकांतवास से लौटने के बाद के 2 वर्षों के दौरान उनके होठों से दिन रात प्रवाहित होने वाले ऐसे श्लोक, जिन्हें लिखा नहीं जा सकता था, लगभग कुरान के बराबर थे। जहां तक उन श्लोकों का प्रश्न है जो या तो उन्होंने लिखवाए थे या स्वयं लिखे थे, उनकी संख्या उनकी विषय वस्तु की संपन्नता या उन विषयों की विविधता से कुछ कम उल्लेखनीय नहीं थी जिनके बारे में वे लिखे गए थे। बहुत दुख की बात है कि इन लेखों का एक विशाल और वास्तव में महानतर हिस्सा आने वाली पीढ़ियों के लिए खो चुका है। जैसा कि नबील ने बताया है और बहाउल्लाह के लिपिक मिर्जा आका जान जैसे अधिकृत व्यक्ति ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि बहाउल्लाह के स्पष्ट आदेशानुसार उनके स्वयं के हाथों से लिखे गए लाखों श्लोकों को मिटा दिया गया और नदी में बहा दिया गया। मिर्जा आका जान ने नबील को बताया था कि जब बहाउल्लाह ने देखा कि उनके इस आदेश का पालन करने की मेरी इच्छा नहीं थी, तब मुझे आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, इस समय ऐसा कोई नहीं है जो इस स्वर माधुर्य को सुनने योग्य है। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार बहाउल्लाह ने मुझे इन लेखों को नष्ट करने का आदेश दिया। शिराज के रहने वाले मोहम्मद करीम नाम के एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा था कि बाप कितनी तेजी के साथ और किस ढंग से उन श्लोकों को प्रकट करते थे जिनसे ईश्वर ने उन्हें प्रेरित किया था। इसी मोहम्मद करीम ने उन दिनों बहाउल्लाह की उपस्थिति में प्रवेश प्राप्त किया और जब उसने अपनी आंखों से वह देखा जिसे वह उस प्रतिज्ञापित ईश्वर अवतार के ध्येय का एकमात्र सबूत मानता था, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए निम्नलिखित प्रमाण दे गया। मैं साक्षी देता हूं कि बहाउल्लाह द्वारा प्रकट किए गए श्लोक उनके लिखे जाने की तेज गति में, उनके प्रवाहित होने की आसानी में, उनकी स्पष्टता में, उनकी गहराई और मिठास में उन श्लोकों से अधिक श्रेष्ठ थे जो मैंने स्वयं बाप की लेखनी से बरसते हुए देखे हैं जब मैं उनकी उपस्थिति में था। यदि इस दुनिया और इसके लोगों की दृष्टि में अपनी महानता सिद्ध करने का बहाउल्लाह के पास कोई और साक्ष्य न होता, तो यही काफी था कि उन्होंने ऐसे श्लोक प्रकट किए जो इस दिवस में उनकी लेखनी से प्रवाहित हुए हैं। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के महासागर से निकलने वाले अनमोल खजानों में सर्वप्रथम है किताब ईकान, आस्था की पुस्तक, जिसे उसी काल हिजरी सन 1278 ईसवी सन 1862 के अंत में 2 दिन और 2 रातों की अवधि में प्रकट किया गया था। बाब ने विशेष रूप से यह कहा था कि वह प्रतिज्ञापित अवतार फारसी बयान के अधूरे व्याख्यान को पूरा करेंगे। अतः बाब की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए तथा बाब के मामा हाजी मिर्जा सैयद मोहम्मद, जो कि तब बाबी नहीं थे, द्वारा बहाउल्लाह से पूछे प्रश्नों के उत्तर में किताब ईकान लिखी गई थी। उन दिनों बाप के मामा अपने भाई हाजी मिर्जा हसन अली के साथ करबला प्रवास कराए थे। यह पुस्तक फारसी गद्य का आदर्श है। इसकी रचना शैली मौलिक होने के साथ साथ विशुद्ध, शक्तिशाली भी हैं और उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट हैं। तर्क में अकाट्य होने के साथ साथ अपनी वाक्य शक्ति के प्रभाव में अद्वितीय हैं। यह पुस्तक ईश्वर की महान योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। बहाउल्लाह के पवित्रम ग्रंथ किताब अक़दस को छोड़कर शेष बहाई साहित्य की संपूर्ण विविधता में उपलब्ध किसी भी लेख की तुलना में यह पुस्तक अतुलनीय है। बहाउल्लाह के ध्येय की उद्घोषणा की शाम को प्रकट की जाने वाली इस पुस्तक ने मानव जाति को
वह चुनिंदा मुहरबंद मदिरा अर्पित की है जिसकी मुहर कस्तूरी की है, और जिसने उस पुस्तक की मुहरों को तोड़ दिया जिनका उल्लेख डैनियल द्वारा किया गया था, और जिसने उन शब्दों के अर्थ प्रकट कर दिए जिनका अंत समय तक गुप्त रहना नियत था। यह पुस्तक 200 पृष्ठों में ईश्वर के अस्तित्व और उसकी एकता की स्पष्ट रूप से घोषणा करती है। ईश्वर जो अज्ञात है, अगम्य है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है और समस्त प्रकटीकरणों का स्रोत है। यह धार्मिक सत्य की सापेक्षता और दिव्य प्रकटीकरणों की निरंतरता का दृढ़ता से दावा करती है। अवतारों की एकता, उनके संदेश की सार्वभौमिकता, उनकी आधारभूत शिक्षाओं की एक रूपता, उनके ग्रंथों की पवित्रता तथा उनके स्थान के दोहरे स्वरूप की पुष्टि करती है। यह हर युग के धर्माचार्यों और विद्वानों के अंधेपन और भ्रष्टता की भर्त्सना करती है। न्यू टेस्टामेंट के दृष्टांकित उद्धरणों, कुरान के गूढ़ श्लोकों तथा मोहम्मद की उन रहस्यमय परंपराओं के दृष्टांत देती है और इन्हें समझाती है जिनके कारण सदियों से ऐसी गलतफहमियां और शत्रुता को बढ़ावा मिला है, जिन्होंने विश्व की जानी मानी धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुयायियों को एक दूसरे से अलग कर दिया है और एक दूसरे से दूर रखा है। यह पुस्तक उन अत्यावश्यक पूर्वापेक्षाओं का वर्णन करती है जो हर उस ऊंचे जिज्ञासु के लिए जरूरी है जो अपनी खोज के लक्ष्य को पाना चाहता है। यह बाबी प्रकटीकरण की वैधता, उदात्तता और महत्व को प्रमाणित करती है। बाब के अनुयायियों की वीरता और अनाशक्ति की जय जयकार करती है। जिस प्रकटीकरण का वचन बयान के लोगों के साथ किया गया था, उस प्रकटीकरण की दिव्य व्यापी विजय की भविष्यवाणी करती है और उसका पूर्वाभास कराती है। पवित्र मेरी की पवित्रता और बेगुनाही का समर्थन करती है। मोहम्मद के धर्म के इमामों की प्रशंसा करती है। इमाम हुसैन की शहादत का गुणगान करती है और इमाम हुसैन के आध्यात्मिक प्रभुत्व की प्रशंसा करती है। वापसी, पुनर्जीवन, अवतारों की मुहर तथा न्याय का दिवस जैसे सांकेतिक शब्दों के अर्थ प्रकट करती है। दिव्य प्रकटीकरण के 3 चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और इनके बीच अंतर बताती है और प्रशंसा से भरे शब्दों में ईश्वर की उस नगरी की व्याख्या करती है जिसे मानव जाति के मार्गदर्शन, हित और मुक्ति के लिए निर्धारित अंतरालों में उस अन्नदाता के विधान द्वारा नवीनीकरण किया जाता है। यह दावा करना बिल्कुल उचित होगा कि बहाई प्रकटीकरण के लेखक द्वारा प्रकट की गई सभी पुस्तकों में इस पुस्तक ने अकेले ही दुनिया के महान धर्मों के अनुयायियों को ऐसे अलंघनीय रूप से अलग करने वाले सदियों पुराने अवरोधों को मिटा दिया है और इनके बीच संपूर्ण और स्थायी पुनः मित्रता की एक ऐसी विस्तृत नींव रख दी है जिस पर आक्रमण करना असंभव है। अनमोल खजानों के इस अनूठे भंडार के बाद अगला स्थान उन रत्न समान वचनों के उत्कृष्ट संग्रह, बाहुल्लाह के उन निगुढ़ वचनों का है जिन्हें प्रकट करने की प्रेरणा उन्हें तब प्राप्त हुई थी जब वे टिग्रिस नदी के किनारे ध्यान में डूबे हुए टहल रहे थे। हिजरी सन 1274 में प्रकट किए गए ये वचन कुछ फारसी और कुछ अरबी में हैं। मूल रूप से इन्हें फातिमा की रहस्यमय पुस्तक की उपाधि प्रदान की गई थी और इनके लेखक द्वारा इन्हें उसी नाम की एक ऐसी पुस्तक के साथ जोड़ा गया था जिसके बारे में शिया इस्लाम का मानना है कि यह पुस्तक उस चिर परिचित काइम के पास है तथा इस पुस्तक में सांत्वना के वे शब्द उपलब्ध हैं जो ईश्वर के आदेश से ईश्वर के देवदूत जिब्राइल ने फातिमा को संबोधित किए थे एवं इमाम अली को लिखवाए थे और इनका एकमात्र उद्देश्य था फातिमा के उत्कृष्ट पिता के स्वर्गारोहण के पश्चात घोर दुख की घड़ी में उन्हें दिलासा देना, मानव मस्तिष्क की सोच को बदलने, उनकी आत्माओं की उन्नति और उनके आचरण में सुधार के लिए
मानव जीवन में भर गए उस आध्यात्मिक उत्प्रेरण के महत्व को इसके उस स्वरूप के वर्णन से आंका जा सकता है जो इसके लेखक द्वारा प्रकट किए गए पहले उदाहरण में दिया गया है। यह वह सार है जो गरिमा के साम्राज्य से उतरा है, बल और शक्ति की वाणी से उच्चारित हुआ और प्राचीन युग के अवतारों के लिए प्रकट किया गया है। हमने इसके अंतर्निहित तत्व को लिया है और इसे संक्षिप्तता का वस्त्र पहनाया। इसे हमने धर्मपरायण लोगों को अपनी कृपा के चिन्ह स्वरूप प्रदान किया ताकि वे महान संविदा के प्रति निष्ठावान बने, अपने जीवन में उस महान के विश्वास को सार्थक करें और आभा लोक में पहुंचकर दिव्य गुणों का रत्न प्राप्त करें। बहाई विधान के संस्थापक के सैद्धांतिक और नैतिक लेखों में अद्वितीय स्थान रखने वाली और विश्व के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाली इन दोनों पुस्तकों के साथ उसी अवधि के दौरान एक ऐसा लेख जोड़ दिया गया जिसे बहाउल्लाह की महानतम रहस्यमय रचना मानना उपयुक्त होगा। इस लेख को 7 घाटियां की उपाधि दी गई और बहाउल्लाह ने इसे शेख मुहीउद्दीन के प्रश्नों के उत्तर में लिखा था। इसमें वे उन 7 वर्णों का वर्णन करते हैं जो एक जिज्ञासु की आत्मा को अपने अस्तित्व के लक्ष्य को पाने के लिए पार करने होते हैं। विद्वान शेख अब्दुर रहमान करकुटी को संबोधित किया गया 4 घाटियां नाम का पत्र पवित्र नाविक की पाती, जिसमें बहाउल्लाह उन कठोर कष्टों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जो भविष्य में उन पर बरसने वाले थे। लौ ए हुरिया सेविका की पाती, जिसमें बहुत आगे के भविष्य की घटनाओं की पूर्व सूचना दी गई है। रिजवान के पहले दिन प्रकट की गई सूर्य सब्र धैर्य की सुरीह, जिसमें वाहिद और नैरीस के साथ कष्ट उठाने वाले उनके साथियों की प्रशंसा की गई है। कुरान के सुरायों के आगे लगने वाले अक्षरों पर की गई टिप्पणी शेख अहमद एहसाई के लेखों में उल्लेखित बाब अक्षर की तथा सैयद काजिम रस्ती के लेखों के गूढ़ उदाहरणों की व्याख्या, लौ ए मदीना तो तौहीद एकता की नगरी की पाती, साफियह ए शक्तियह मुसीबत ए हुरुफत ए अतियत, तफसीर ए हु जवाहिर उल असरार और धर्मपत्रों, कविताओं, धार्मिक उपदेशों, विशेष पातियों, टिप्पणियों और प्रार्थनाओं के रूप में अन्य असंख्य लेखों में से प्रत्येक ने अपने ही ढंग से अनंत जीवन की उन धाराओं के उमड़ने में योगदान दिया जो शांति के आवाज से बरस रही थी। इसके साथ ही फारस एवं इराक में बाब के धर्म के विस्तार को प्रोत्साहन देते हुए लोगों को एक नया जीवन दिया तथा अनुयायियों के चरित्र को बदल दिया। बहाउल्लाह की बढ़ती हुई शक्ति की पहुंच और शान के स्पष्ट साक्ष्य उनकी तेजी से बढ़ती हुई प्रसिद्धि बगदाद से लेकर फारस के दूर दराज के नगरों और गांवों में रहने वाले उनके साथियों के दृष्टिकोण और चरित्र में बहाउल्लाह द्वारा अपने नियमों और उदाहरण के माध्यम से लाया गया आश्चर्यजनक परिवर्तन उनके साथियों के हृदयों में उनके प्रति प्रेम की धधकती हुई ज्वाला, उनकी लेखनी से दिन रात प्रवाहित होने वाले विलक्षण लेखों की संख्या, इन सभी बातों ने निश्चित तौर पर उनके शिया और सुन्नी शत्रुओं के हृदय में जलती हुई शत्रुता की आग को हवा देकर और भी भड़का दिया। अब जबकि बहाउल्लाह का निवास शिया इस्लाम के दुर्ग के निकट आ चुका था और वे स्वयं भी लगभग प्रतिदिन उन कट्टर तीर्थयात्रियों के साथ सीधे संपर्क में आने लगे थे जो नजफ, करबला और काज़मियान जैसे पावन स्थलों में भीड़ लगाने लगे थे, तब बहाउल्लाह की महिमा की बढ़ती हुई चमक और धार्मिक कट्टरपन की अंधकारमय एवं मोर्चाबंद ताकतों के बीच की टक्कर को और टाला नहीं जा सकता था। बाबियों के फिर से जीवित होने वाली गतिविधियों से उकसाई गई घृणा, डर तथा ईर्ष्या और अधिक तेज हो गई, एक ऐसी ज्वलनशील सामग्री बन गई जिसे जलाने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत थी, और यह चिंगारी शेख अब्दुल हुसैन नाम के एक ऐसे व्यक्ति ने लगा दी जो एक ऐसा धोखेबाज और जिद्दी धर्मकारी था जिसके मन में बहाउल्लाह के प्रति
ऐसी ईर्ष्या थी कि वह प्रतिष्ठावान लोगों के बीच उपद्रव मचाता था। ऐसे लोगों की भीड़ काज़मियान, करबला और बगदाद के बाजारों में लगती थी। यह वह व्यक्ति था जिसे बहाउल्लाह ने अपनी पातियों में ऐसा षड्यंत्रकारी और दुष्ट कहा था, जिसने अपनी तलवार से ईश्वर के मुखड़े को चुनौती दी थी, जिसकी आत्मा को शैतान ने प्रेरित किया था और जिसके अधर्म से शैतान भी दूर भागता है। वह भ्रष्ट है, जिसके मूल से समस्त अधर्म, क्रूरता और अपराध उत्पन्न हुआ है, मुख्य रूप से महामंत्री के प्रयासों से जो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इस कलेश फैलाने वाले धर्माधिकारी को शाह ने आदेश दिया था कि वह करबला शहर के पावन स्थलों की मरम्मत करवाने के लिए वहां जाए। इस अफसर की ताक में बैठे हुए इस धर्माधिकारी ने मिर्जा बुजुर्ग खान से हाथ मिला लिया, जो फारस का नवनियुक्त राजदूत था। मिर्जा बुजुर्ग खान, जो कि वैसा ही अन्याय करने वाला व्यक्ति था जैसा यह धर्माधिकारी स्वयं था, और एक दुष्ट बुद्धि वाला, झूठा, भविष्य के प्रति लापरवाह और सम्मान रहित और जाना माना नशेबाज था। वह जल्द ही उस जहरीले षड्यंत्रकारी से प्रभावित हो गया और उसके षड्यंत्रों का एक माध्यम बन गया। इन दोनों का पहला संयुक्त प्रयास था सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बगदाद के राज्यपाल मुस्तफा पाशा से बहाउल्लाह और उनके साथियों को उनके देश वापस भेज देने का आदेश प्राप्त करना। यह एक ऐसा प्रयास था जो पूरी तरह असफल रहा। स्थानीय शासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करने के किसी भी प्रयास की नाकामी को देखते हुए शेख अब्दुल हुसैन ने अपने ऐसे सपनों का बड़ा श्रम पूर्वक प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिन्हें वह पहले गढ़ता था और बाद में जिनकी व्याख्या करता था। इन सपनों की व्याख्या करके उसने एक अंधविश्वासी एवं बहुत ही आसानी से भड़काई जाने वाली जनता के आवेग को उकसाना शुरू किया। जब उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह क्रोधित हो उठा, और जब वह बहाउल्लाह के साथ अपने एक साक्षात्कार की चुनौती में बड़े अपमानजनक ढंग से असफल हो गया, तब उसका यह क्रोध और भी भड़क उठा। जहां तक मिर्जा बुजुर्ग खान का प्रश्न था, तो उसने जनता के निम्न स्तरीय लोगों की शत्रुता को उकसाने के लिए अपने प्रभाव का इस आशा से उपयोग किया कि वह कोई ऐसी प्रतिक्रिया उकसाने में सफल हो जाए जिसके द्वारा बहाउल्लाह पर झूठे आरोप लगाए जा सके और उन्हें फारस वापस भेज देने के आदेश प्राप्त किए जा सके। यह प्रयास भी निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि बहाउल्लाह के शुभ चिंतकों की चेतावनियों और उनके अनुरोधों के बावजूद उन्होंने दिन में या रात में नगर की सड़क पर बिना किसी सुरक्षा के अकेले ही आना जाना जारी रखा। इस प्रकार उनके सताने वालों को मयाकुलता और शर्म में डुबाने के लिए बहाउल्लाह की उपस्थिति ही काफी थी। उनकी इच्छा से भली भांति अवगत बहाउल्लाह उनके पास जाते, उनके इरादों के बारे में उनसे दिल लगी करते, उनसे हंसी मजाक करते और उन्हें उलझन में डालकर उनके अंदर यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न करके उन्हें छोड़ आते कि वे उन षड्यंत्रों का विचार छोड़ देंगे जो उनके दिमाग में घूम रहे थे। वहां का राजदूत जो इस स्तर तक गिर गया कि उसने रजा नाम के एक तुर्की अपराधी को 1000 तुमान के वेतन पर रखकर उसे एक घोड़ा और 2 पिस्तौलें देकर यह आदेश दिया कि वह बहाउल्लाह को ढूंढ निकाले और उनकी हत्या कर दे। साथ ही उससे यह वादा भी किया कि उसकी स्वयं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी। एक दिन रजा को यह पता चला कि उसका शिकार एक सार्वजनिक हमाम में उपस्थित है। उसने बहाउल्लाह की सेवा में उपस्थित बाबियों से नजर बचाकर अपने लबादे में छिपी एक पिस्तौल के साथ हमाम में प्रवेश किया और अंदर के एक कक्ष में बहाउल्लाह के सामने जा खड़ा हुआ। लेकिन वहां पहुंचकर उसने अनुभव किया कि उसके पास अपने काम को अंजाम देने का साहस ही नहीं है। कई वर्षों बाद उसने स्वयं बताया कि एक अन्य अवसर पर जब वह बहाउल्लाह की प्रतीक्षा कर रहा था, तब बहाउल्लाह के आते ही वह इतना डर गया कि पिस्तौल उसके हाथ से नीचे गिर गई। इस पर बहाउल्लाह ने
आकाए कलीम को, जो कि उस समय उनके साथ थे, यह आदेश दिया कि उसे उसकी पिस्तौल उठाकर दे दें और उसके घर का रास्ता बता दें। अपने कपटपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के बार बार किए प्रयासों से निराश होकर शेख अब्दुल हुसैन ने अब अपनी ताकत एक नई दिशा की ओर मोड़ दी। उसने अपने साथी से वादा किया कि यदि वह फारस सरकार को इस बात के लिए मना लेता है कि वह बहाउल्लाह को तेहरान वापस बुलवाकर उन्हें दोबारा कैद में डाल दे, तो वह उसे राज दरबार के एक मंत्री का पद दिलवाएगा। वह लगभग प्रतिदिन शाह के निजी सेवकों को रिपोर्ट भेजता रहा। उसने उस प्रभुता का बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया जो बहाउल्लाह को प्राप्त थी, और उनके बारे में कहा कि उन्होंने इराक की बंजीरा जाति को अपने अधीन कर लिया था। उसने दावा किया कि बहाउल्लाह उस स्थिति में थे कि अपने आदेश से एक दिन में 1 लाख आदमियों को इकट्ठा करके शस्त्र उठाने के लिए पूरी तरह तैयार कर ले। उसने उन पर आरोप लगाया कि वे फारस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर शाह के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे प्रयासों से उसने तेहरान के अधिकारियों पर इतना दबाव तो डाल ही दिया कि बादशाह उसे संपूर्ण अधिकार सौंपे जाने तथा फारस के उलेमाओं और अधिकारियों को उसे हर संभव सहायता देने के आदेश जारी करने के लिए सहमत हो जाएं। उस शेख ने यह आदेश तुरंत नजफ और करबला के धर्माधिकारियों को पहुंचा दिया और उनसे कहा कि वे उसके निवास स्थान काजमियान में एक सभा का आयोजन करें। शाह की चापलूसी करके उसका अनुग्रह प्राप्त करने के उत्सुक शेखों, मौलवियों और मुज्तहिदों के एक बड़े समूह ने इस आवेश का तुरंत पालन किया। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें किस उद्देश्य से बुलाया गया था, तो उन्होंने निर्वासितों की बस्ती पर जिहाद घोषित करने का और उन पर अचानक हमला बोलकर प्रभु धर्म को जड़ से मिटा देने का निश्चय किया। परंतु उनके आश्चर्य और निराशा का ठिकाना न रहा जब उन्होंने यह पाया कि उनके प्रधान मुज्तहिद प्रख्यात शेख मुर्तजाए अंसारी, जो कि अपनी सहनशीलता, विवेक, अचूक न्यायनिष्ठता, साधुता और चरित्रता की श्रेष्ठता के लिए जाने जाते थे, को उनके षड्यंत्रों का पता चला तो उन्होंने बाबियों को वांछित दंड देने की घोषणा करने से इनकार कर दिया। आगे चलकर लौह सुल्तान में बहाउल्लाह ने इसकी प्रशंसा की है और उनका शुमार उन विद्वानों में किया है जिन्होंने वास्तव में त्याग के प्याले से पान किया है और उनके बहाउल्लाह के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, जिन्हें अब्दुल बहा ने उत्कृष्ट एवं विद्वतापूर्ण धर्माधिकारी, श्रेष्ठ एवं प्रख्यात व्याख्याता, सत्य के अन्वेषकों की मुहर कहकर संबोधित किया था। यह कहकर कि इस समुदाय के सिद्धांतों के बारे में उनका ज्ञान पर्याप्त नहीं है, और यह दावा करके कि उन्होंने बाबी समुदाय के सदस्यों को ऐसा कोई भी कार्य करते हुए नहीं देखा है जो कुरान के विरुद्ध हो। वे अपने साथियों के विरोध पर ध्यान न देते हुए सभा से अचानक उठकर चले गए और जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक संदेशवाहक के द्वारा बहाउल्लाह के समक्ष अपना खेद व्यक्त करके तथा उनकी सुरक्षा की भक्तिमय कामना करते हुए नजफ लौट आए। अपने षड्यंत्रों की असफलता से हताश होकर, परंतु अपनी शत्रुता में अब भी कठोर रहते हुए, सभा में एकत्रित इन धर्माधिकारियों ने अपनी सच्चाई और विवेक के लिए मशहूर हाजी मुल्ला हसन अम्मू को अपना प्रतिनिधि बनाकर बहाउल्लाह के पास विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत करके उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा। जब ये प्रश्न प्रस्तुत किए गए और इन्हें लाने वाले संदेशवाहक को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले उत्तर दिए गए, तब हाजी मुल्ला हसन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वहां के उलेमा बहाउल्लाह के अथाह ज्ञान को स्वीकार करते हैं। उन्होंने बहाउल्लाह से अनुरोध किया कि वे अपने ध्येय की सत्यता के प्रमाण के रूप में एक ऐसा चमत्कार दिखाएं जो सभी को पूरी तरह संतुष्ट कर दें। इस पर बहाउल्लाह ने उत्तर दिया, यद्यपि ऐसी मांग करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर को अपने प्राणियों की परीक्षा लेनी चाहिए, प्राणियों को ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर भी मैं इसकी स्वीकृति देता हूं और यह अनुरोध स्वीकार करता हूं।
उलेमाओं को एकत्रित होकर सबकी सहमति से एक चमत्कार चुनना होगा और यह लिखना होगा कि इस चमत्कार के बाद उन्हें मेरे विषय में कोई संदेह नहीं होगा और वे सभी मेरे धर्म के सत्य को मानेंगे और स्वीकार करेंगे। स्वीकार किए जाने का आधार यह होगा, यदि चमत्कार किया जाएगा तो उनके लिए कोई संदेह बाकी नहीं रह जाएगा और यदि नहीं तो हम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाएगा। अपने चिरकाल से सम्मानित दुर्ग में एकत्रित हुए सबसे उच्च श्रेणी के धर्माधिकारियों को संबोधित यह स्पष्ट, चुनौतीपूर्ण और साहसी उत्तर, जिसका उदाहरण किसी भी धर्म के इतिहास में नहीं मिलता है, उन धर्माधिकारियों के संदेशवाहक को इतना संतुष्ट कर गया कि वह तुरंत उठा, बाहुल्लाह के घुटनों को उसने चूमा और उनका संदेश पहुंचाने के लिए चल दिया। 3 दिन बाद उसने यह खबर भेजी कि वह सभा किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असफल रही है और उसने मामलों को रद्द कर देने का निश्चय किया है। यह एक ऐसा निर्णय था जिसकी जानकारी उस प्रतिनिधि ने फारस के अपने दौरे के दौरान स्वयं ही चारों ओर फैला दी। यहां तक कि उसने यह जानकारी उस समय के विदेश मंत्री मिर्जा सैयद खान को व्यक्तिगत रूप से दी। बताया जाता है कि जब इस चुनौती को लेकर उनकी प्रतिक्रिया की जानकारी बहाउल्लाह को दी गई तो उन्होंने यह टिप्पणी की, हमारे द्वारा भेजे गए इस सर्व संतुष्टकर्ता सर्वव्यापी संदेश के माध्यम से हमने सभी अवतारों के चमत्कारों को प्रकट एवं सिद्ध किया है, क्योंकि हमने चुनने का अधिकार स्वयं इन उलेमाओं के हाथों में सौंप दिया था और जो कुछ भी उनका निर्णय होता वह प्रकट करने का वचन दिया था। आगे चलकर लौह सुल्तान में बहाउल्लाह द्वारा दी गई इसी प्रकार की एक चुनौती के बारे में अब्दुल बहा ने लिखा है कि यदि हम बाइबल के मूल ग्रंथ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस दिव्य अवतार ने उन्हें अस्वीकार करने वालों से यह कभी नहीं कहा कि तुम जो भी चमत्कार चाहो मैं वह करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित हर परीक्षा दूंगा। परंतु शाह को संबोधित की गई पाती में बहाउल्लाह ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि उलेमाओं को एकत्रित करो और मुझे बुलवाओ ताकि प्रमाण और साक्ष्य स्थापित किए जा सके। निर्विघ्न, सहनशील और सफल सुगठन के 7 साल अब समाप्त होने को थे। एक ऐसा गरेड़िया विहीन समुदाय जिसने एक लंबे समय तक अंदर और बाहर दोनों ही ओर से घोर उत्पीड़न झेला था और जिसके मिट जाने की पूरी संभावना थी, और वह अब उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जिसका उदाहरण उसके 20 वर्ष के इतिहास में नहीं मिल सकता था। उसकी नींव सुदृढ़ हो चुकी थी, उसका उत्साह उदात्त था, उसका दृष्टिकोण बदल चुका था, उसका नेतृत्व सुरक्षित किया जा चुका था, उसके आधारभूत सिद्धांतों को नए ढंग से प्रस्तुत किया गया था, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, उसके शत्रु परेशान थे, नियति का हाथ उसे धीरे धीरे उसके विकास के एक और चरण पर ले जा रहा था। वह मुक्तिदाता, वह एकमात्र आशा और इस समुदाय का वास्तव में मान्य नेतृत्व करता, जिसने अपनी हत्या के इतने सारे षड्यंत्रों के रचने वालों को लगातार विस्मित किया था, जिसने उन सभी कायर सलाहों को तिरस्कार पूर्वक नामंजूर कर दिया था, जिनमें उसे खतरे के स्थान से पलायन करने को कहा गया था, जिसने अपने मित्रों और समर्थकों के उन बार बार दोहराए जाने वाले और उदार प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था, जिनके द्वारा उसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था, तथा जिसने अपने विरोधियों पर ऐसी स्पष्ट विजय प्राप्त की थी। उसे इस शुभ घड़ी में उसके प्रकट होते जा रहे उद्देश्यों को न रोकी जा सकने वाली प्रक्रिया बाध्य कर रही थी कि वह अपना निवास एक महानतर श्रेष्ठता के केंद्र ओटोमन साम्राज्य की राजधानी में स्थानांतरित कर ले, जहां खलीफा सरकार का सिंहासन था, सुन्नी इस्लाम का प्रशासनिक केंद्र था और इस्लामी जगत के सबसे शक्तिशाली सम्राट का निवास स्थान था। उन्होंने नजफ, करबला और काज़मियान में रहने वाले तथा
राजकीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पादरियों को पहले ही एक साहसिक चुनौती दे दी थी। अब जबकि वे अपने शाही शत्रुओं के दरबार के निकट थे, वे सुन्नी इस्लाम के स्वीकृत मुखिया के साथ साथ फारस के बादशाह को, जो कि उस रहस्यमय इमाम के न्यासी थे, इसी प्रकार की एक चुनौती प्रस्तुत करने वाले थे। इसके अतिरिक्त धरती के सम्राटों के संपूर्ण दल और विशेषकर सुल्तान और उसके मंत्रियों को भी संबोधित किया जाना था। उनसे अपील की जानी थी और उन्हें चेतावनी दी जानी थी, जबकि ईसाई जगत के सम्राटों और सुन्नी धर्माधिकारियों को भी कठोर चेतावनी दी जानी थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अपने धर्म के दीप के इराक से हटाए जाने के बाद इसके भावी तेज की प्रतीक्षा में नवघोषित प्रकटीकरण के एक निर्वासित संवाहक ने भविष्यवाणी करते हुए ये शब्द उच्चारित किए हों, उसकी नियति के अनुसार जो सर्वशक्तिशाली युग प्राचीन है, यह एक अन्य चिराग में प्रकाशमान होकर चमकेगा। उन सभी के लिए जो स्वर्ग में हैं और धरती पर हैं, इराक की काया से आत्मा का चला जाना वास्तव में एक अद्भुत चिन्ह है। शीघ्र ही तुम इस दिव्य युवा को विजय के उद्धाश्व पर सवार देखोगे, तब ईर्ष्यालुओं के हृदय कांप उठेंगे। अब जबकि इराक से बहाउल्लाह के जाने की पूर्व निर्धारित घड़ी आ चुकी थी, तो वह प्रक्रिया शुरू हो गई जिसके द्वारा ऐसा होना था। उनके शत्रुओं और विशेषकर शेख अब्दुल हुसैन एवं उसके साथी मिर्जा बुजुर्ग खान द्वारा किए गए 9 माह के अथक प्रयास अब अपने परिणाम तक पहुंचने वाले थे। एक ओर नसीरुद्दीन शाह और उसके मंत्री से और दूसरी ओर कॉन्स्टेंटिनोपल में फारस के राजदूत से लगातार आग्रह किया जा रहा था कि वे बहाउल्लाह को बगदाद से हटाने की तुरंत कार्यवाही करें। वास्तविक स्थिति से बिल्कुल झूठी बात प्रस्तुत करके और भ्रम उत्पन्न करने वाली रिपोर्ट फैलाकर एक घातक और ताकतवर शत्रु ने इस बात के लिए शाह को राजी करने में सफलता हासिल कर ली कि वह अपने विदेश मंत्री मिर्जा सैयद खान को यह आदेश दे कि वह सुल्तान के महामंत्री अली पाशा और विदेशी मंत्री फुआद पाशा के मित्र मिर्जा हुसैन खान, जो कि सबलाइम पोर्ट पर फारस का राजदूत था, को यह निर्देश दे कि वह सुल्तान अब्दुल अजीज को राजी करे कि वह बहाउल्लाह को इस आधार पर बगदाद से तत्काल बहुत दूर भेज देने के आदेश जारी करे कि बहाउल्लाह का बगदाद शहर में लगातार बने रहना अपने आप में फारस और उसकी सरकार की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है, क्योंकि बगदाद फारस की सीमा से लगा हुआ है और शिया तीर्थ स्थान के इतने महत्वपूर्ण केंद्र के निकट है। राजदूत को अपने एक संदेश में मिर्जा सैयद खान ने प्रभु धर्म पर एक पथभ्रष्ट और घिनौना संप्रदाय होने का कलंक लगाया, सियाचाल से बहाउल्लाह की रिहाई पर खेद व्यक्त किया और उन पर एक ऐसा व्यक्ति होने का आरोप लगाया जो मूर्ख, अज्ञानी और दुर्बल व्यक्तियों को चोरी छिपे गुमराह करता है। उसने लिखा कि शाही फरमान के अनुसार आपके वफादार मित्र यानी मुझे यह आदेश दिया गया है कि मैं आपको निर्देशित करूं कि महामहिम सदर आजम और विदेश मंत्री से मिलने की अनुमति प्राप्त करें, ताकि उपद्रव के स्रोत को बगदाद जैसे केंद्र से हटाने का अनुरोध किया जा सके, जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के मिलने का स्थान है और जो फारस के प्रांतों की सीमा के निकट स्थित है। उसी पत्र में एक प्रख्यात छंद को उद्धृत करते हुए वह लिखता है, मैं राख के नीचे आग की चमक देखता हूं, जिसे भड़कने के लिए बस थोड़ी सी हवा चाहिए। इस प्रकार उसने अपने अंदर छिपा हुआ भय प्रकट किया और इसे अपने समर्थकों के अंदर भरने का प्रयास किया। एक ऐसे सम्राट की उपस्थिति से प्रोत्साहित होकर जिसने अपने अधिकांश अधिकार अपने मंत्रियों को सौंप दिए थे और कॉन्स्टेंटिनोपल में कुछ विदेशी राजपूतों और मंत्रियों की सहायता से मिर्जा हुसैन खान मंत्रियों पर मित्रवत दबाव डालकर बहाउल्लाह और उनके साथियों को कॉन्स्टेंटिनोपल स्थानांतरित करने के लिए
सुल्तान की अनुमति लेने में सफल हो गया। यह भी बताया गया है कि नए सुल्तान की राजगद्दी संभालने के बाद फारस के अधिकारियों ने इस मैत्रीपूर्ण शासन से पहला अनुरोध यह किया कि वे इस मामले में सक्रिय और तत्काल हस्तक्षेप करें। नौरूज 1863 के 5वें दिन, जब बहाउल्लाह बगदाद की सीमा पर स्थित माज़राए वाशाशाश में यह पर्व मना रहे थे और जब उन्होंने पावन नाविक की पाती अभी प्रकट की ही थी, जिसकी उदासी से भरी भविष्यवाणियों ने उनके साथियों में गंभीर भय फैला दिया था, उसी समय नामिक पाशा का दूत वहां पहुंचा और उसने बहाउल्लाह के हाथों में एक संदेश देते हुए उनके और गवर्नर के बीच एक साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। जैसा कि नबील ने अपने वर्णन में पहले ही उल्लेख किया था, बहाउल्लाह ने बगदाद में अपने अंतिम वर्षों के दौरान अपने वक्तव्यों में परीक्षाओं और उथल पुथल की उस दौर की ओर संकेत किया था, जो दौर न चाहते हुए भी निश्चित रूप से निकट आ रहा था और हृदय की एक ऐसी उदासी प्रदर्शित कर रहा था जिसने बहाउल्लाह के आसपास के लोगों को विचलित कर दिया था। उन दिनों बहाउल्लाह ने एक स्वप्न देखा था जिसके अशुभ स्वरूप के बारे में किसी की गलतफहमी नहीं हो सकती थी। इस स्वप्न ने उनके साथियों के इस डर और शोक को और भी बढ़ा दिया जिससे वे पहले ही जूझ रहे थे। एक पाती में बहाउल्लाह ने लिखा कि मैंने देखा कि मेरे आसपास ईश्वर के पैगंबर और संदेशवाहक जमा होकर बैठ गए। वे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और जोर जोर से शोक मना रहे थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उनका शोक और विलाप और बढ़ गया और उन्होंने मुझसे कहा, हम आपके लिए विलाप कर रहे हैं, हे सर्व महान रहस्य, हे अमरता के मंदिर। वे इस तरह रोए कि मैं भी उनके साथ रोया। इस पर देवदूतों ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, शीघ्र ही आप अपनी स्वयं की आंखों से वह देखेंगे जो किसी भी अवतार ने नहीं देखा। धैर्य रखो, धैर्य रखो। रात भर भोर होने तक वे मुझे संबोधित करते रहे। नबील इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब इन साथियों के समक्ष पवित्र नाविक की पाती को जोर से पढ़कर सुनाया गया तो सुनने वालों के दिलों में उदासी के सागर उमड़ने लगे। सबके लिए यह स्पष्ट था कि बगदाद का अध्याय अब समाप्त होने वाला था और इसके स्थान पर एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था। जैसे ही इस पाती का पाठ समाप्त हुआ, बहाउल्लाह ने आदेश दिया कि जो तंबू ताने गए थे उन्हें खोलकर तह किया जाए और उनके सभी साथी शहर लौट जाएं। जब तंबू हटाए जा रहे थे तब बहाउल्लाह ने कहा, इन तंबुओं को इस संसार की श्रृंगार की वस्तुओं के समान समझा जा सकता है, जिन्हें जैसे ही सजावट के लिए बिछाया जाता है तो उनके समेटने का समय आ जाता है। उनके इन शब्दों से सुनने वाले यह समझ गए कि अब ये तंबू उस स्थान पर कभी नहीं लगेंगे। अभी उन्हें ले जाया भी नहीं गया था कि बगदाद से एक संदेशवाहक वहां आया और उसने गवर्नर का वह संदेश दिया जिसके बारे में ऊपर बताया जा चुका है। अगले दिन उपराज्यपाल द्वारा गवर्नर के निवास के पड़ोसी इलाके की एक मस्जिद में बहाउल्लाह को अली पाशा का एक पत्र दिया गया जो नामिक पाशा को संबोधित था। इस पत्र में सम्मानजनक भाषा में बहाउल्लाह को ऑटोमन सरकार के मेहमान के रूप में कॉन्स्टेंटिनोपल आमंत्रित किया गया था। उनके उपयोग के लिए कुछ धनराशि दी गई थी और उनकी सुरक्षा के लिए घुड़सवार सुरक्षा कर्मियों को भेजने का आदेश दिया गया था। इस अनुरोध को बहाउल्लाह ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उन्हें दी गई धनराशि लेने से इनकार कर दिया। इस पर जब उपराज्यपाल ने जोर देकर अनुरोध किया कि उस धनराशि को अस्वीकार करने से अधिकारी बुरा मान जाएंगे, तो बहाउल्लाह ने अनिच्छा से उस रकम को स्वीकार करने की अनुमति दे दी जो उनके उपयोग के लिए अलग रखी गई थी, किंतु उसी दिन वह रकम गरीबों में बांट दी गई। निर्वासितों की बस्ती पर इस आकस्मिक जानकारी का प्रभाव तात्कालिक और अभिभूत कर देने वाला था। बहाउल्लाह के प्रस्थान का समय निकट आने के समाचार के प्रति
समुदाय की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य ने लिखा है कि उस दिन होने वाली उथल पुथल कयामत के दिन से जुड़ी हुई हलचल थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उस परम प्रियतम आभा सौंदर्य से बिगड़ जाने के गम में शहर के दरो दीवार भी जोर जोर से रुदन कर रहे थे। जब उस पहली रात को उनके प्रस्तावित प्रस्थान का उल्लेख किया गया, तब उनके प्रत्येक प्रेमी ने नींद और भोजन दोनों त्याग दिए। उनमें से एक भी आत्मा को शांत नहीं किया जा सकता था। कई लोगों ने तो यह दृढ़ संकल्प ले लिया था कि यदि उन्हें बाहुल्लाह के साथ जाने की कृपा से वंचित रखा गया तो वे बेझिझक अपनी जान ले लेंगे। लेकिन धीरे धीरे बाहुल्लाह द्वारा उन्हें संबोधित किए गए शब्दों के माध्यम से और उनकी सलाहों और प्रेममयी दया के द्वारा वे शांत हो गए और उन्होंने अपने आप को बाहुल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया। बगदाद में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह अरबी हो या फारसी, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, बाहुल्लाह ने अपने हाथों से लिखकर अलग अलग पाती प्रकट की। इनमें से अधिकांश पातियों में उन्होंने उस बछड़े और रात के पक्षियों के प्रकट होने की भविष्यवाणी की। यह उन लोगों की ओर संकेत था जो विद्रोह की ध्वजा फहराने वाले थे और प्रभु धर्म के इतिहास के सबसे गंभीर संकट को जन्म देने वाले थे, जैसा कि पावन नाविक की पाती से अपेक्षित था और उपरोक्त स्वप्न में भविष्यवाणी की गई थी। जब बाहुल्लाह ने उस शोक युक्त पाती को प्रकट किया और जब कॉन्स्टेंटिनोपल में उनके प्रस्थान से संबंधित वह भविष्य सूचक संदेश उनके हाथों में पहुंचा, तब उसके 27 दिन बाद एक बुधवार की दोपहर को 22 अप्रैल 1863 नौरूज के 31 दिन बाद ईस्वी सन 1279 के घील कादिह माह के तीसरे दिन बाहुल्लाह ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी की ओर अपने 4 माह लंबे सफर के पहले चरण के लिए निकल पड़े। उस दिन, जो आगे चलकर सदा के लिए रिजवान पर्व के पहले दिवस के नाम से जाना जाएगा, उन प्रत्येक वर्ग और स्तर के असंख्य मित्रों एवं परिचितों के लिए भेंट का यह अंतिम अवसर था जो बाहुल्लाह को विदा करने के लिए लगातार आ रहे थे। उस ऐतिहासिक दिन के जैसा कुछ भी बगदाद के निवासियों ने शायद ही पहले कभी देखा हो। स्त्री पुरुष और हर उम्र के लोगों की ऐसी भीड़, जिसमें मित्र और अजनबी, अरबी, कुर्द, फारसी, सम्मानित वर्ग और धर्माधिकारी, अधिकारी और व्यापारियों के साथ साथ निचले वर्ग के कई लोग, गरीब, अनाथ, बहिष्कृत, कुछ आश्चर्यचकित, कुछ टूटे हुए दिल लेकर, कई डरे हुए और आशंकाग्रस्त, कुछ उत्सुकता से मजबूर होकर या चोरी छिपे संतोष पाने की चाह में बाहुल्लाह के घर के आसपास जमा हो गए। वे उस महान की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे जिसने 10 साल तक सिद्धांत और उदाहरण के माध्यम से शहर के विविध निवासियों की इतनी विशाल संख्या पर इतना शक्तिशाली प्रभाव डाला था। विलाप और शोक के बीच अपने उस पावनतम निवास को अंतिम बार छोड़ते हुए जहां उस सर्व महिमामय की श्वास फूकी गई थी और जहां से अविरल सुरों में उस सर्व दयालु का स्वर माधुर्य निकला था, अपने मार्ग में उदार हाथों से उन गरीबों को दान देते हुए जिन्हें उन्होंने श्रद्धा के साथ अपनाया था और उन दुखी जनों को सांत्वना के शब्द सुनाते हुए जो चारों ओर से उनके पास आते थे, बाहुल्लाह नदी के किनारे पहुंचे और उन्हें उनके पुत्रों और लिपिकों के साथ नदी के उस पार स्थित नजीब पाशा के बगीचे में ले जाया गया। नाव में सवार होने से पहले उन्होंने श्रद्धालुओं के उस समूह को जो उन्हें घेरे हुए था ये शब्द कहे, मैं बगदाद शहर को उस अवस्था में तुम्हारी सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूं जिसमें तुम इसे अब देख रहे हो। जब इसकी छतों, गलियों और बाजारों में भीड़ लगाने वाले मित्र और अजनबी सभी की आंखों से बाहर के मौसम की वर्षा की तरह आंसू बह रहे हैं और मैं जा रहा हूं,
अब यह तुम पर है कि तुम सचेत रहो, ताकि कहीं तुम्हारे कर्म और आचरण उस प्रेम की लौ को मंद न कर दे जो इस शहर के निवासियों के सीने में जल रही है। मुअज्जिन ने दोपहर की नमाज के लिए पुकार लगाई ही थी कि बहाउल्लाह ने नजीब पाशा के उस बगीचे में प्रवेश किया जहां वे उस शहर को अंतिम बार छोड़ने से पहले 12 दिन तक रहे। यहां उनके साथियों के समूह लगातार आते रहे और उनके दर्शन करने के बाद गहन दुख के साथ उनसे अंतिम विदा लेते रहे। इनमें से प्रमुख थे बगदाद शहर के मुफ्ती, जिन्होंने आंसू भरी आंखों से नसरुद्दीन शाह के नाम की भर्त्सना की, जिसे वह बहाउल्लाह के इस अन्यायपूर्ण निर्वासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार समझते थे। उन्होंने खुलकर दावा किया, मैंने उसे नसरुद्दीन प्रभु धर्म का सहायक मानना छोड़ दिया है, बल्कि मैं उसे इसका विनाशकर्ता समझता हूं। भेंटकर्ताओं में एक अन्य विशेष व्यक्ति स्वयं गवर्नर नामिक पाशा था, जिसने बहाउल्लाह के प्रस्थान के कारणों पर अत्यंत सम्मानजनक शब्दों में अपना खेद व्यक्त करने और उन्हें अपनी ओर से हर प्रकार की सहायता का आश्वासन देने के बाद उनके साथ जाने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को एक लिखित संदेश दिया, जिसमें उन प्रांतों के गवर्नरों को जिनसे बहाउल्लाह गुजरने वाले थे आदेश दिया गया था कि वे उनका अधिक से अधिक ख्याल रखें। क्षमा मांगने के बाद उसने बहाउल्लाह को बताया, आपकी जो भी आवश्यकता हो आपको बस आदेश देना है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसके द्वारा इन प्रस्तावों को लगातार दोहराए जाने और बल दिए जाने पर बहाउल्लाह ने उत्तर दिया, हमारे प्रियजनों का ध्यान रखना और उनके साथ दया का व्यवहार करना। एक ऐसा अनुरोध जिसे उस गवर्नर ने सहर्ष और बेहिचक स्वीकार कर लिया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब से बहाउल्लाह ने अपनी प्रस्तावित यात्रा की घोषणा की, तब से लेकर नजीब पाशा के बगीचे से उनके प्रस्थान के दिन तक इतने गहरे समर्पण, सहानुभूति और सम्मान के इतने सारे प्रमाणों के समक्ष वे लोग जिन्होंने बहाउल्लाह को निर्वासित करने के आदेश जारी करवाने के लिए इतने अथक प्रयास किए थे और जो अपनी सफलता पर इतने खुश हो रहे थे, वे ही लोग अब अपने इस कर्म पर पश्चाताप कर रहे थे। इन शत्रुओं के बारे में उस बगीचे में अब्दुल बहा द्वारा लिखे गए एक पत्र में इस बात की पुष्टि की गई है। ईश्वर का हस्तक्षेप ऐसा था कि उनके द्वारा व्यक्त की गई खुशी अफसोस में बदल गई। यहां तक कि बगदाद में स्थित फारस के राजदूत को उन योजनाओं और षड्यंत्रों का बहुत अधिक दुख है जो षड्यंत्रकारियों ने रचे थे। जिस दिन नामिक पाशा मुझसे मिलने आया, उस दिन स्वयं उसने कहा, पहले वे आपको यहां से हटा देने की जिद कर रहे थे, लेकिन अब वे और ज्यादा जिद कर रहे हैं कि आप रुक जाएं।